क्या सब कोई आ गए हैं? कूल। Good evening, everyone. This is Kunal, co-founder Leads Hub Media. I welcome you all into today's session. आप सबको वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में. Quickly, I welcome everyone और वेलकम जागृति जी, अलका जी, अप्रतिथि जी, मिडल जी, मोनिका जी, प्रियंका जी, संदीप जी, स्नेहा जी, तृष्णा जी. वेलकम एवरीवन ऑन बोर्ड. ठीक है. सो एज यूजल एवरी वीक हम कनेक्ट होते हैं टू लर्न समथिंग न्यू, टू लर्न समथिंग डिफरेंट. ठीक है. टू वर्क अपॉन अ प्रॉब्लम सो दैट आगे जाकर हमें प्रॉब्लम की फेस ना करनी पड़े. राइट. सो सिमिलरली आज का सेशन भी थोड़ा डिफरेंट होने वाला है. ठीक है. एंड अगर आप बैठ ही रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिट विथ अ कॉपी पेन सो दैट जो भी मैं बोलूँ आप लोग उसको नोट कर पाओ. ठीक है. आप लोग उसको लाइक मेंशन कर पाओ अपने नोट पैड में, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसको राइट टाइम पे यूज़ कर पाओ. ठीक है. दैट्स वॉट इज़ द टूडेज लाइक क्राइटेरिया एजेंडा. ठीक है. कूल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टूडेज सेशन. सो आज का सेशन टॉपिक होने वाला है रेगुलर सेल्स ट्रेनिंग. ठीक है. जहाँ पर हम कुछ सीखेंगे रिगार्डिंग लीड नर्चरिंग के बारे में. ओके. एंड वी विल लर्न अबाउट लीड मैक्सिमाइजेशन. ठीक है. ये लीड मैक्सिमाइजेशन होता क्या है? ठीक है. इसके बारे में हम सीखेंगे. एंड टुवर्ड्स द एंड आई एम गोना गिव यू सम क्लोजिंग टेक्निक्स एज वेल, जिससे हम अपने लीड से ज़्यादा लीड और भी कंज्यूम कर पाए और क्लोज कर पाए. ठीक है. ऑल राइट. आई गेस सबके एड्स अभी लाइव हैं, सबको लीड्स आ रही होंगी एंड सब काम कर रहे होंगे. जिनको भी दिक्कत है आप मुझे पर्सनली, आपका ग्रुप बना है उस पर आप मेंशन कीजिए. ओके. अगर किसको दिक्कत हो रही है तो ठीक है. अदर देन दैट वी आर गुड टू गो. ठीक है. कूल. सो प्रिपेयर अ नोट पैड एंड पेन एंड राइट टूडेज टॉपिक सेल्स ट्रेनिंग. ठीक है. मेरी वॉइस सबको क्लियरली आ रही है? ऑल कैन हियर मी क्लियरली? ठीक है. कूल. ऑल राइट. ऑल राइट. सो लीड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. ठीक है. चाहे वो आपका बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, लीड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. बट जब तक हम अपने माइंड में, ठीक है, ये लेके बैठे रहें कि लीड्स हमें सिर्फ इंस्टाग्राम के रील्स से ही आ सकती है, लीड्स हमें सिर्फ एड्स से ही आ सकती हैं, देन हम बहुत ही छोटा गेम खेल रहे हैं. ठीक है. बिकॉज इन ऑर्डर टू प्ले द बिगर पिक्चर, इन ऑर्डर टू प्ले द बिगर गेम, वी हैव टू हैव ओपन माइंड. हमारा माइंड ओपन होना चाहिए. यू एग्री विथ मी गाइस? ओके. अगर आपको बड़ा पिक्चर देखना है तो आपका माइंड ओपन होना चाहिए. ठीक है. एंड सो कीप योर माइंड ओपन. इस सेशन में जो बातें करने वाला हूँ ये क्लोज माइंड से आप नहीं सुन पाओगे, आपको माइंड ओपन ही रखना पड़ेगा. सो कीप योर माइंड ओपन. ठीक है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट जो कंफर्टेबल है अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो. ठीक है. बिकॉज होता क्या है, बहुत लोग लेट के सुनते हैं या फिर यू नो लाइक अनकंफर्टेबल पोजिशन में सुनते हैं. आई डोंट वांट दैट. तो इफ़ पॉसिबल टर्न ऑन योर कैमराज. अगर अनकंफर्टेबल हो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, अन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आप क्लोज कर सकते हो. बट अगर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, फोकस्ड हो, तो कैमरा ऑन कर सकते हो ताकि एक टू वे कम्युनिकेशन हो पाए और आप फोकस्ड वर्क कर पाओ. ठीक है. आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? चलिए. ऑल राइट. सो कीप योर माइंड ओपन बिकॉज आज सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम तरह तरह वे से लीड को कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है. जहाँ पर हमें लीड की कभी कमी नहीं होने वाली. ठीक है. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, हमें कहाँ कहाँ से लीड आ सकती है? मुझे चैट में बताओ. हाउ मेनी वेज टू जनरेट लीड्स? मुझे चैट में बताओ कहाँ कहाँ से हमें लीड्स आ सकती है. कम ऑन, आई एम देयर. मैं भी आपको गाइड करूँगा. ठीक है. वेलकम रोशनी जी, वेलकम रेमा जी, वेलकम संदीप जी जो अभी अभी आए हैं. या मुझे चैट में बताओ कि हमें लीड्स कहाँ कहाँ से आ सकती है. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लीड्स?
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, रोशनी जी ने लिखा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ओके दैट्स ग्रेट. इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके. एनी मोर? इंस्टाग्राम रेफरल्स, ठीक है. एनी मोर? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ओके ग्रेट. साउंड्स गुड, साउंड्स गुड. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट. लिंक्डइन, प्रियंका जी बोल रहे हैं लिंक्डइन, ओके ग्रेट. दैट्स अनदर गुड सोर्स ऑफ लाइक लीड्स. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट गाइज. मतलब आपको एक समझ है कि लीड कहाँ से आ रही है और आप कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हो. नोन पर्सन, माउथ टू माउथ, ओके, मतलब जिनको हम जानते हैं और उसको रेफरल्स बोलते हैं, राइट. एनीवेज, तो आप लोग को इतना समझ है कि लीड्स कहाँ से आ सकती है और कहाँ कहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं. दैट्स गुड टू नो. इतना मुझे क्लियर हो गया कि आपको पता है कि लीड्स कहाँ से आती है, ठीक है. नाउ वी विल गो डीपर, हम थोड़ा डीप जाएंगे इसमें, ठीक है. वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि और क्या क्या तरीके हैं लीड को जनरेट करने के, ठीक है. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज एड्स तो परफॉर्म होंगे, आपको इनऑर्गेनिक लीड्स तो मिलती रहेंगी, बट इनऑर्गेनिक लीड्स को नर्चर करने के लिए उन्हें आप पेइंग मतलब पेमेंट तक लाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा. अग्री विथ मी? सपोज आज एक लीड जनरेट हुई, उस पर आप काम करोगे, उसको नर्चर करोगे, उसको आप लाइक नरिश करोगे, एंड नर्चर करने के लिए आपको एक टाइमलाइन लगेगा, मे बी 1 वीक, मे बी 2 वीक्स, मे बी 1 मंथ, राइट. तो वो टाइमलाइन लगेगा. बट जो 1 मंथ लगता है, जो 2 वीक्स या 3 वीक्स लगता है, ये ड्यूरेशन के दौरान क्या आप बिना क्लोजिंग के बैठोगे? नहीं, हमें क्लोजिंग चाहिए. वी वॉन्ट टू मेक मनी एवरी नाउ एंड देन, ठीक है. हमें हर हफ्ते पैसा कमाना है, हमें हर लाइक डे पैसा कमाना है, राइट. सो ऐसा क्या करने से हमारे पास इनफाइनाइट पाइपलाइन बिल्ड हो जाए और एवरी वीक हमें पेमेंट आने लगे? जानना चाहते हो? देन दिस सेशन इज़ फॉर यू, ठीक है. तो अगर आप हर हफ्ते पेमेंट उठाना चाहते हो अपने कंपनी से, ये सेशन आपके लिए है, ध्यान से सुनना, ठीक है. परफेक्ट. आपने जो बताया, वी हैव फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लीड जनरेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट यहाँ पर जो वर्ड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये दोनों लीड्स के छोड़ के भी एक दूसरा टाइप का लीड होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी ऑर्गेनिक लीड्स, ठीक है. सेमी ऑर्गेनिक लीड्स मतलब वो पूरा ऑर्गेनिक नहीं है बट पार्टली ऑर्गेनिक है. क्यों पार्टली है? आई विल लेट यू नो, ठीक है. नाउ द लीड्स जो आपके पास आते हैं, ठीक है, आई विल टेल यू. आपका माइंडसेट रहता है कि मैं लीड को ट्रेन करूं, उनको व्हाट्सएप पे लेके आऊं, उनको यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन सेंड करूं, राइट. अगर लीड ने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तब आप क्या करते हो? एनीवन? कोई अनम्यूट करना चाहेगा अपने आप को? अगर कोई लीड बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप उनको आंसर क्या करते हो? कोई बोलना चाहेगा? चैट बॉक्स में भी रीज़न पूछता हूँ. ग्रेट प्रियंका जी, आप लीड को रीज़न पूछते हो कि आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो. परफेक्ट. एनीवन एल्स? द क्वेश्चन इज, लीड बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. आस्किंग रीजंस, ओके, ये हो गया, रीजंस हो गया, ग्रेट. क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद कुछ और? ओके, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं? मनी इशू, डाउट, ट्रस्ट इशू, रीज़न, इनडायरेक्ट फॉलोअप, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. मतलब आप सही हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ. यू गाइज आर करेक्ट, ठीक है, यू गाइज आर करेक्ट, आप सही कर रहे हो. बस मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट कौन डालता है. अगर कोई पूछता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई बोलता है लीड, ओके मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, थैंक यू, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, राइट, ठीक है, ऑल राइट. बट यहाँ पर जब मैं सेल्स करता हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्या प्रॉब्लम है, ये तो सब कोई करते हैं.
बट एज अ प्रो सेल्स मैन, एज अ प्रो सेल्स पर्सन, ठीक है, मैं उनसे रेफरल मांगता हूँ. जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, आई आस्क देम रेफरल्स. वाई? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आईटीपी में हूँ, कंपनी में हूँ, मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, ठीक है, और मुझे रेमा जी को ज्वाइन करना है, ठीक है. आई वॉन्ट टू ज्वाइन रेमा जी. सो रेमा जी ने मुझे बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड कुणाल सर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं करना अफिलिएट मार्केटिंग, थैंक यू सो मच. एक नूब, एक बिगनर क्या बोलेगा? हाँ हाँ मैम ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्यों नहीं करना चाहते, क्या हो गया? फिर फ़ोन कट. रेमा जी मेरा फ़ोन कट कर देंगी, राइट? मेक सेंस? ऐसा ही होता है. सर फ़ोन कट कर दिया, लीड, सर लीड कॉल नहीं उठाती, मुझे मिलता है रेफरेंस. तृष्णा जी का मैसेज आया, मुझे मिलता है रेफरेंस. यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. मैं वही पॉइंट में आने वाला हूँ, ठीक है, मैं वही पॉइंट में आने वाला हूँ. तो मैं रेमा जी को बोलूँगा, रेमा जी आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? रेमा जी मुझे बोले कि नहीं, मुझे नहीं करना ये सेल्स वाला काम, मुझे पसंद नहीं है ना, मुझे ये कॉल किसको रेफ़र करना, ये बेचना मुझे पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो अगर मैं बिगिनर सेल्समैन हूँ तो मैं फ़ोन को कट कर दूंगा. फिर मैं जाऊँगा कुणाल सर के पास, कुणाल सर क्या वाहियात लीड दी है, लीड बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, चेंज कर दो लीड, है ना. बट एक प्रो सेल्समैन पता है क्या करेगा? वो बोलेगा रेमा जी ओके, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नो प्रॉब्लम. ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट अभी हमारा हायरिंग विंडो ओपन है, हम अभी भी लोगों को हायर कर रहे हैं, ओके. आपके नज़र में कोई भी अगर ऐसा हो जिनको महीने का 50 से 60 हज़ार कमाना है, आप उनका नंबर मुझे शेयर कर दीजिए. अगर वो ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको कमीशन दूंगा 10 to 12,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़. ओके रेमा जी, इज़ इट पॉसिबल? अब बताओ रेमा जी क्या करेंगे? रेमा जी ने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. बट मैं क्या बोला? ओके रेमा जी, नो प्रॉब्लम. मतलब मैं रेमा जी को कंफर्ट फील कराया, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर मैं ज़्यादा पूछूँ, वाई नॉट इंटरेस्टेड, क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो? नहीं नहीं, आपको तो करना पड़ेगा, आपने इंक्वायरी क्यों किया था? ऐसा लोग बोलते हैं ना गुस्से में, आपने तो इंक्वायरी किया था, आपने इंक्वायरी क्यों किया था अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो? फिर रेमा जी को और गुस्सा आएगा, रेमा जी फ़ोन कट करके ब्लॉक कर देंगे आपको, राइट. बट एक प्रो सेल्समैन पता है क्या करेगा? वो रेफरल पूछेगा. वो भी कैसा है? ऐसे कि हेलो रेमा जी, मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट अभी हमारा हायरिंग विंडो चल रहा है, मतलब हम एक्टिवली अभी हायर कर रहे हैं. आई अंडरस्टैंड आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपके रीजंस होंगे, बट आपके नज़र में कोई भी अगर ऐसे इंसान है जो महीने का 50 से 60 हज़ार कमाना चाहते हैं और उनका बेसिक एजुकेशन है, मतलब 12th पास है, तो आप उनका नंबर और नाम मुझे शेयर कर दीजिए. अगर वो ज्वाइन होते हैं, मैं आपको आपका इंसेंटिव मिल जाएगा, ठीक है, 5 to 10,000 रुपीज़ मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है. इतना बोल के मैं रेमा जी को बोलूँगा. और एक चीज़ कि इफ़ पॉसिबल अगर मैं आपको एक पोस्टर भेजूँ रेमा जी, तो क्या आप उसे अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हो, इफ़ यू डोंट माइंड? क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट है, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाला. बट कोई भी क्लोज होता है, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको 10 to 15% कमीशन स्ट्रेट अवे दूंगा. वैसे कंपनी तो हमें एक हफ्ते बाद पेमेंट देती है, बट मैं आपको सेम डे दूंगा, मैं उसी दिन आपको पेमेंट पे कर दूंगा, ठीक है. ओके, थैंक यू रेमा जी, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट. अब रेमा जी रात भर सोचेंगी कि यार अगर मैं किसी को रेफ़र करती हूँ, ठीक है, जिसको 50 से 60 हज़ार कमाने का मौका मिले, मैं खुद क्यों ना हो जाऊँ, राइट. रेमा जी विल थिंक कि अगर, है ना, किसी को मैं रेफ़र करती हूँ 50 से 60 हज़ार के लिए, वाई नॉट मी, मैं खुद क्यों रेफ़र ना हो जाऊँ. ये मैम के दिमाग में आएगा. आएगा रेमा जी, विल इट कम? ओके ग्रेट. तो ये मेरा बोलने का रीज़न यही था. ये चीज़ काफ़ी लोग नहीं करते. दैट मीन्स यू आर लिविंग फ्री कैश, ओके. आप टेबल पे फ्री कैश छोड़ रहे हो. यस, उनसे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा हो जिसे वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्ट हो तो रेफरेंस देना. ये तो बहुत ही बेसिक हो गया. मैं पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा पर्टिकुलर होना है आपको. कि अगर किसी को जानते हो जो महीने का 50 से 60 हज़ार कमाना चाहते हैं घर में रहकर, बाहर नहीं जाकर, ठीक है, तो उनका नंबर मुझे दीजिए. और अगर वो क्लोज होंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगी या दूंगा, बिकॉज कमीशन सबको चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम जब रेमा जी को कोई भी दिख गया कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, या मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, या फिर मुझे ये करना है वो करना है, तो रेमा जी के माइंड में मेरा नाम आएगा कि हाँ, मुझे कुणाल सर ने कॉल किया था एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, मैं कॉल करती हूँ, राइट. तो उसी लिए बी स्पेसिफिक,
ठीक है, दो चीज़ करना है आपको। एक तो रेफरेंस मांगना है, दूसरा उनको एक पोस्टर शेयर करना है वर्क फ्रॉम होम वाला, कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, और ये वाला पोस्टर उनके व्हाट्सएप पे डलवाना है। ये पोस्टर एक बार पोस्ट कर दीजिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है, जितने भी क्लोजिंग्स आएंगे मैं आपको इंसेंटिव दे दूंगी, कमीशन दे दूंगी। ये दो एक्टिविटी आपको सभी लीड के साथ करना है। ओके, आई नो काफ़ी लोग नहीं करते होंगे, बट कोई बात नहीं, आज से करना चालू कर देना। क्यों? इसको, और जो लीड आपके नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट से जनरेट होंगी ना, उसको हम बोलेंगे सेमी ऑर्गेनिक लीड्स। अब समझ में आया इसको सेमी ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं? अब समझ में आया? क्योंकि जिन लोगों को आप नहीं जानते, वो लोग ऑलरेडी आपके कैंडिडेट को जानते हैं, तो आपके लिए कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, बट आपके कैंडिडेट के लिए वो स्ट्रेंजर नहीं है। वो उनके रिश्तेदार है, उनके दोस्त है, उनके फ्रेंड्स है, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके सीनियर्स हैं, उनके जूनियर्स हैं, ठीक है, वो उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, है ना। तो वो शायद आपको उतना ट्रस्ट ना कर पाए, बट वो आपके कैंडिडेट को ट्रस्ट करते हैं। इफ़ अ पर्सन ए ट्रस्ट पर्सन बी, ठीक है, और पर्सन बी ट्रस्ट पर्सन सी, तो पर्सन ए और सी इजीली मर्जअप हो सकता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, ये बिजनेस का ब्यूटी है, ठीक है, कि आपका जो भी प्रॉक्सिमिटी में आता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, वो आपको ज्वाइन कर लेगा। एंड दैट इज़ वाई द रेफरल गेम हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है, ठीक है। 10 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो ढूंढ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करना, फ्रीलैंसिंग करना, ठीक है। तो 10 करोड़ में से क्या आपको 10 करोड़ लोग चाहिए? नहीं, आपको सिर्फ 100 लोग चाहिए आपका पहला 10 लाख हिट करने के लिए। मेक सेंस? यू नीड ओनली 10 पीपल, 100 पीपल, ताकि आपका 10 लाख हिट हो जाए, 10 लाख हिट हो जाए, राइट। 140 करोड़ कहाँ, 100 लोग कहाँ, ह्यूज डिफरेंस, 0.001% आपको लाना है, ठीक है। अंडरस्टूड? परफेक्ट। ये हो गया सेमी ऑर्गेनिक लीड्स। ओके, अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लीड जनरेशन के बारे में, ठीक है। अगर आप इंस्टा पे कंटेंट डालते हो, ठीक है, मेक श्योर आप रील्स ज़्यादा पोस्ट करो, ठीक है, क्योंकि अभी जो 2026 का अपडेट आया है, इंस्टाग्राम, मेटा, दे आर मोर फोकसिंग ऑन रील्स, शॉर्ट टर्म वीडियो कंटेंट। रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म बाइट्स हो गया, ठीक है, जितने भी शॉर्ट कंटेंट होंगे ना, मतलब 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, आपको वो पोस्ट करना है अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एंड यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी, और नीचे अपना नंबर छोड़ना है। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन जॉइन दिस नंबर, ठीक है। और आपका कम्युनिटी का लिंक वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी हो गया, टेलीग्राम कम्युनिटी हो गया, वो आप पेस्ट कर सकते हो, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके आपको ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड मिस्टेक्स, ओके, ये तो फर्स्ट मिस्टेक हो गया। सेकेंड मिस्टेक ये है जो लोग इग्नोर करते हैं इन अफिलिएट मार्केटिंग, दैट इज़ नॉट कॉलिंग नॉन आंसर्ड लीड्स। मतलब सपोज आपके पास आज एक लीड आई थ्रू एड्स, और उसने कॉल पिकअप नहीं किया, ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, चलो कोई बात नहीं, और भी तो लीड्स आ रही है ना, और तो इंटरेस्टेड लोग बोल रहे हैं ना, राइट, तो बहुत सारे लोग आएंगे, बट वहाँ पर बोलते हैं ना, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलोअप। ओके, फॉलोअप एक वर्ड नहीं है, फॉलोअप एक स्ट्रैटेजी है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलोअप करती है। आपको लगता है क्या बात कर रहे हो? व्हाट्सएप को फॉलोअप करते देखा है कभी? अगर व्हाट्सएप को आप टाइमली अपडेट नहीं किया ना, तो व्हाट्सएप आपका हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है, या फिर कुछ फीचर्स आप यूज़ नहीं कर पाते। ये एक फॉलोअप स्ट्रैटेजी है। अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हो तो वो आपको व्हाट्सएप में बार बार नोटिफिकेशन भेजता है, ऑफ़र है, दिवाली ऑफ़र, होली ऑफ़र, न्यू ईयर ऑफ़र, राइट, और आपको मजबूर होकर क्लिक करना पड़ता है। ये एक फॉलो अप स्ट्रैटेजी है, राइट। तो अगर बड़े बड़े ब्रांड्स जो 10,000 करोड़ के ब्रांड्स हैं, 20,000 करोड़ के ब्रांड्स हैं, अगर वो आपको फॉलो अप कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वाई कांट यू?
हाँ, माना कि उनका ऑटोमेटेड प्रोसेस है, उनका एआई एजेंट्स करते हैं, बट दे आर इन्वेस्टिंग ऑल्सो, राइट। उनके करोड़ों में बजट होता है, बट आपके पास अगर करोड़ों में बजट नहीं है, आप मैनुअली फॉलो अप कर सकते हो, बिकॉज आपके पास 10, 20, 50, 100 लीड्स तो होंगे, वो आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में निपटा सकते हो। तो आपको टाइमली फॉलो अप करना है। वो कैसे करना है? आपके पास अलग अलग तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द व्हाट्सएप मैसेजिंग फॉलो अप टेक्निक, ठीक है, जहाँ पर मैं टेम्पलेट आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से शेयर कर दूंगा इन द कम्युनिटी ग्रुप। वो टेम्पलेट को आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। क्या वो जस्ट चेकिंग, मैं चेक कर रही थी कि एग्जैक्टली सब कुछ सही है कि नहीं, बिकॉज आप बहुत दिनों से रिप्लाई बैक नहीं कर रहे थे, सो आई वॉज कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। फॉलो अप टेम्पलेट, राइट, आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको रिजल्ट आ जाए, राइट। सेकेंड वी हैव वॉइस टेम्पलेट फॉलो अप। हेलो, इट्स अ क्विक चेकआउट, उनका नाम लेना है। हेलो जागृति या हेलो प्रतीति, दिस इज कुणाल। आपने लास्ट वीक इंक्वायरी किया था, बट अभी तक आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। शल आई क्लोज योर एप्लीकेशन विंडो और शल आई वेट फॉर 24 आवर्स? क्या मैं आपका एप्लीकेशन अभी क्लोज कर दूं या फिर मैं 24 घंटे के अंदर मैं वेट करूं आपका? क्या आप मुझे क्या रिप्लाई देने वाले हो? इट इज़ कॉल्ड अ फॉलो अप स्ट्रैटेजी, ओके। देन कम्स VSLs, आपके वीडियो फॉलोअप स्क्रिप्ट। आपको बस सेल्फी कैमरा ओपन करना है, वीडियो बनाना है। दिस इज कुणाल, मैं बस चेकआउट कर रहा था कि आप इंक्वायरी तो किए थे बट रिप्लाई नहीं किए, सो डू लेट मी नो कि आपका विंडो हम क्लोज कर दें या फिर ऑन रखें, ठीक है। तो आप मैसेज, वॉइस नोट्स और वीडियो, 3 तरीके से आप फॉलोअप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो अपने लीड्स के साथ, एंड आपका लीड ज़रूर रिप्लाई करेगा। अगर लीड आपका कॉल नहीं उठा रहा है, चेंज योर टाइम जोन। मतलब अगर आप सुबह 10 बजे कॉल किए हो और लीड आपका सुबह 10 बजे कॉल नहीं उठाया, तो उसे फिर से कॉल करो शाम को 4 बजे। हो सकता है फर्स्ट हाफ में बिजी हो, सेकेंड हाफ में फ्री होगा। अगर शाम को 4 बजे नहीं उठाया, उसको कॉल करो रात को 8 बजे। हो सकता है ऑफिस में हो, घर पहुंचा होगा 8 बजे, तो 8 बजे कॉल पे बात करो। तो 3 टाइम जोन होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ये 3 बार आपको दिन में कॉल करना है उसको, जब तक वो कॉल नहीं उठाता। ये उनको करना है जो आपको कॉल बिल्कुल नहीं उठाए, बट जो लोग आपका कॉल उठा के बोले हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बहुत लोग यहाँ पर फ़ोन कट कर देंगे, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको डेट एंड टाइम हमेशा पूछना है। बाद में मतलब कब? शैल आई कॉल यू टुडे एट 7 PM? क्या मैं आज आपको 7 बजे कॉल करूँ या फिर कल सुबह 11 बजे कॉल करूँ? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। वो बोलेगा नहीं, कल सुबह 11 बजे मुझे कॉल कीजिए बिकॉज मैं अभी बिजी हूँ। कल डॉट 11 बजे आपको कॉल करना है। ऐसे करने से दिस विल इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी, दिस विल इंक्रीज, ठीक है, योर रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लीड्स। वो आपको और भी रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, कॉल आया सामने से, ठीक है। समझ में आया? तो मैं 3 टाइम जोन क्यों बोला? बिकॉज आप जो बोल रहे हो कि लीड कॉल नहीं उठाती, इसको हम बोलेंगे कनेक्टिविटी इशू, नॉट अ क्वालिटी इशू। लीड क्वालिटी इशू तभी होती है जब लीड जंक निकले, अनपढ़ निकले, बात करना नहीं आता, गाँव से हो, ठीक है, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, पेमेंट ऐप्स नहीं है, तब हम बोल सकते हैं क्वालिटी इशू है। बट अगर लीड एजुकेटेड है, लीड पढ़ी लिखी है, लीड मेट्रो सिटी से बिलोंग करती है, उसको हिंदी इंग्लिश मतलब बोलना आता है, ठीक है, और उसने जेन्युइनली इंटरेस्ट शो किया है ऐड में क्लिक करके, तो इट इज़ नॉट अबाउट क्वालिटी इशू, इट इज़ अ कनेक्टिविटी इशू। और कनेक्टिविटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको 3 टाइम जोन में कॉल करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लिख लीजिए, अगर कॉल नहीं उठाता लीड, ट्राई कॉलिंग इन 3 डिफरेंट टाइम जोन, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कि आप ये भूलो ना। मैं एक बार चैट में लिख देता हूँ, इफ कॉल नॉट पिक्ड, PICKED, call the leads in 3 time zones, TIME, ठीक है। इफ कॉल नॉट पिक्ड, कॉल द लीड्स इन 3 टाइम जोन्स, मॉर्निंग, MORNING, आफ्टरनून, इवनिंग, EVENING, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है, ये आप कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको मैसिव लीड फ्लो चाहिए, ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, बड़ी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ओके, बट एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कैसे है मैं बताता हूँ। सपोज़
आपके पास कोई लीड आया कि मेरे पास ना ऑलरेडी 2-3 लोग हैं जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब उसने आपको ज्वाइन नहीं किया, वो आपके लिए प्रॉस्पेक्ट है, बट उस प्रॉस्पेक्ट का भी और 2-3 लोग हैं जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टोटल 3 से 4 लोग हैं जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ नूब सेल्समैन बोलेंगे ठीक है आप पहले ज्वाइन कर दो, मैं आपके नीचे इन तीनों को लगा दूंगा। नहीं, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान ज्वाइन करता है ना, तो ज्वाइन करने के बाद उसका ट्रेनिंग, उसका प्रोसेस, उसका केवाईसी करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जब तक वो रेडी होगा तब तक उसके प्रोस्पेक्ट जो है वो शायद कोल्ड हो जाए या ज्वाइन ना करें। तो अगर आपको कोई भी बोले कि मेरे पास मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली रिलेटिव्स हैं जो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप एक साथ उनको ज्वाइन करा सकते हो। 3 से 4 लोग को आपके अंडर आप ज्वाइन करा सकते हो। ये मत बोलना कि पहले आप ज्वाइन कर लो फिर मैं आपके नीचे इनको लगा दूंगी, नहीं। अगर आपके पास 2 से 3 या फिर उससे ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है, ट्राई करो उनको आप एक साथ ज्वाइन करा दो विथ सम डिस्काउंट। डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हो, अगर 3-4 लोग एक साथ आ रहे हैं तो आप 2-3 हज़ार दे सकते हो, राइट। तो ये आप कर सकते हो। ओके, नेवर लूज दिस अपॉर्चुनिटी, इट इज़ ऑल्सो अ लीड जनरेशन एक्टिविटी। ठीक है, इतना समझ में आया? परफेक्ट। तो फर्स्ट हमें रेफरल मांगना है, जो लोग नॉन इंटरेस्टेड बोलते हैं उनसे, और जो लोग इंटरेस्ट बोलते हैं उनसे भी, ठीक है। सेकंड, अगर लीड कॉल नहीं उठाती, इट इज़ अ कॉल कनेक्टिविटी इशू, नॉट अ क्वालिटी इशू। हमको 3 टाइम जोन में लीड को कॉल करना है, ठीक है। थर्ड, ओके, थर्ड हम बात करेंगे रिगार्डिंग पेमेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं। कैसे? जब कोई बोलता है ना सर क्लोजिंग नहीं आती या फिर पेमेंट में दिक्कत होता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ रास्ता बताइए, हमें कुछ मेथड बताइए, ठीक है, कैसे हम जल्दी क्लोज कर पाएँ, राइट, मतलब लीड ज़्यादा टाइम ना लें। सो द ओनली ऑप्शन टू क्लोज द लीड सून इज़ बाय आस्किंग टोकन अमाउंट। ओके, आई नो बहुत लोग करते हो, बट मैं एक इफ़ेक्टिव वे बताने वाला हूँ जिससे लीड आपसे मिस ना हो जाए। अब होता क्या है, बोलते हैं ना लोहा जब गर्म होता है तब हथौड़ा मार देना चाहिए ताकि वो शेप में आ जाए। सिमिलरली, अगर कोई लीड आपको इंटरेस्ट दिखाए, आपसे इम्प्रेस हो जाए, वाह मज़ा आ गया देख के, अच्छा हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है, मैं तो ज्वाइन करना चाहती हूँ, बस एक बार हस्बैंड से बात कर लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी हाउसवाइफ मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड से बात की तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला, बिकॉज उनके हस्बैंड मना कर देंगे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ज्वाइन करने की, छोड़ो ये सब स्कैम है, फ्रॉड है। बिकॉज जो चीज़ उन्होंने देखी है उनके हस्बैंड शायद वो नहीं देखें, राइट। तो बोलना जायज़ है, जो प्रेजेंटेशन, जो वेबिनार्स आपसे जो बात किए हैं, वो जो पीडीएफ्स वो देखें, उनके हस्बैंड नहीं देखें। दैट इज़ वाई वो बोल सकते हैं कि मत कर। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई भी लीड आपको बोले कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, बस एक बार कंफर्मेशन ले लूँ, या एक बार अपने फैमिली से या हस्बैंड से या वाइफ से पूछ लूँ, तो टाइम, बहुत लोगों को टाइम देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनसे आप कुछ टोकन अमाउंट रख लो, मे बी 1000, मे बी 2000, 3000, एज पर योर कैपेसिटी उनसे आप मांग सकते हो। कैसे मांगना है? यूज़ दैट मेथड, ठीक है। उनको ये बोलना है कि ओके नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल बात करिए, बट द थिंग इज़ स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप सच में पार्शियली श्योर हो तो एटलीस्ट आप एक टोकन अमाउंट दे दीजिए ताकि मैं आपका स्लॉट होल्ड कर पाऊँ। वरना होगा क्या कि अगर आप बाद में आओगे 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ठीक है, तो शायद आपको डिस्काउंट ना मिल पाए, शायद आपको ये बैच में अलॉटमेंट ना मिल पाए, राइट। दैट इज़ वाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक टोकन अमाउंट पे कर दो ताकि मैं आपका स्लॉट को होल्ड कर पाऊँ और आपको मैं फर्दर कुछ फ्री लीड्स या डिस्काउंट दे पाऊँ, ठीक है। ऐसा बोल के उनको, उनसे आपको टोकन अमाउंट लेना ही लेना है, ओके। बिकॉज अभी सारी कंपनी का प्राइजेस बढ़ गए हैं ना, कोर्सेज के प्राइस, जिसके 20 थे वो 25 हो गए, जिसके 10 थे वो 15 हो गए, राइट, जिसको 25 थे वो 30 हो गए। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू गिव वन शॉट पेमेंट। अगर आपका कंपनी का कोर्स प्राइस 26,000 का है तो एक बार में वन शॉट में 26,000 देना थोड़ा मुश्किल है, करेक्ट।
थोड़ा मुश्किल है। बट अगर एक इंसान आपको 2000 या 3000 का टोकन अमाउंट पे करता है तो साइकोलॉजिकली वो एक ट्रांजैक्शन कर चुका है। और जैसे ही वो टोकन अमाउंट देता है, आपको साइलेंट नहीं रहना है, आपको उनको हेल्प करना है, उनको साथ बैठना है, उनको ट्रेनिंग शेयर करनी है, कंपनी का वेबिनार शेयर करना है, प्रोग्राम्स इवेंट्स शेयर करने हैं, ठीक है। आपको कंटेंट मार्केटिंग से जो भी कंटेंट आपको मिलती है कंपनी की तरफ से वो शेयर करना है। क्योंकि टोकन अमाउंट देने के बाद ये डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उस लीड के पीछे। अगर आप एफर्ट डालना बंद कर दिए कि चलो टोकन तो दे ही दिया, फुल अमाउंट तो दे ही देगा, आई एम टेलिंग यू लीड आपको बाकी अमाउंट पे नहीं करने वाला। वो सोचेगा चलो ये पैसा गया तो गया, मैं और पैसा वेस्ट नहीं कर सकता। बट अगर टोकन अमाउंट मिलने के बाद आप लीड के साथ बैठते हो, उसको ट्रेनिंग शेयर करते हो, उसके साथ मिल के उसका ड्रीम लिस्टिंग कराते हो कि शॉर्ट टर्म ड्रीम क्या है, लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो लीड आके आपको ज्वाइन भी करेगा और फुल पेमेंट भी करेगा और आपका अच्छा दोस्त भी बनेगा, ठीक है। सो आफ्टर, ये पॉइंट लिख लो, आफ्टर टोकन अमाउंट लिखो, AFTER, आफ्टर टोकन अमाउंट गिव टाइम एंड वैल्यू टू योर लीड, ओके। मतलब टोकन अमाउंट लेने के बाद अपने लीड को टाइम और वैल्यू देना है आपको। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं उठाना, आपने जितना एफर्ट पेमेंट से पहले दिया था वो एफर्ट पेमेंट के बाद नहीं दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पेमेंट के बाद आपको लीड को ज़्यादा एफर्ट देना है, ठीक है, देन ओनली लीड आपको फुल पेमेंट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अंडरस्टैंडेबल? मज़ा आ रहा है? कुछ नया सीख रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और नया पॉइंट देने वाला हूँ जिससे आपके और अच्छे से लर्निंग हो जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि क्लोजिंग नहीं आता, ठीक है, तो हम अब बात करेंगे क्लोजिंग एक्टिविटी। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था मनी मेकिंग एक्टिविटीज़, कि क्या क्या करने से पैसा मिलता है, मनी बढ़ता है। आज हम लिखेंगे क्लोजिंग एक्टिविटीज़, कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करने से हमें क्लोजिंग जल्दी आ सकती है। तृष्णा जी, यस डेफिनेटली, ओके। सो अगर कोई इंसान कंफ्यूज्ड है, ठीक है, वो कंफ्यूज्ड है कि आपके साथ जाए या नहीं जाए, कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें, तो आप ये फ्रेमवर्क उनके साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई इंसान आपके साथ ट्रस्ट इशू दिखाता है, नहीं वो आपको ट्रस्ट नहीं करता, तो ऑलवेज क्या करना है? एनीवन चैट बॉक्स में, अगर कोई इंसान ट्रस्ट नहीं करता तो क्या करना है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चैट में बताओ या फिर वॉइस में बताओ, वट एवर पॉसिबल। अगर कोई इंसान आपको ट्रस्ट नहीं करता तो सबसे पहला क्या करना है? हेलो। बोलिए जागृति जी। 1-on-1 कॉल। गुड, 1-on-1 कॉल, देन उसको वीडियो कॉल में समझाना है, ओके, यस यस प्रियंका जी, करेक्ट। 1-on-1 कॉल, वीडियो कॉल, ठीक है, हमको उस पर समझाना है। पहले तो इनवाइट करना है, समझना तो बात की बात है, पहले इनवाइट करना है, ठीक है, वीडियो कॉल पे लेके आना है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है एक लिंक भेजा हूँ, वो लिंक पे आ जाओ, वो नहीं आने वाला, ठीक है। तो क्या वर्ड्स हम, वर्चुअल कॉल, एग्जैक्टली मिरल जी, वर्चुअल कॉल, ठीक है। वर्चुअल कॉल कैसे लाएं? वर्चुअल कॉल मतलब जैसा भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओके, फेस टू फेस, तो कल को अगर कुछ भी हो जाए तो आप मुझे ट्रस्ट करोगे, भरोसा है तभी आप लोग आए हो। यू गाइस ट्रस्ट मी, दैट इज़ वाई आप लोग मेरे पास आए हो, राइट। सिमिलरली आपको यही ट्रस्ट अपने लीड को दिलाना है, यही ट्रस्ट आपको अपने लीड को दिलाना है, ताकि जो लीड है वो भी आपके पास आए और आपको पेमेंट करे। और वो ट्रस्ट कहाँ से आ सकता है? वर्ड ऑफ माउथ से आ सकता है, वो ट्रस्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन से आ सकता है, वो ट्रस्ट वैल्यू से आ सकता है। तो फर्स्ट स्टेप इज इनवाइटिंग द लीड, ओके, फॉर अ वीसी, फॉर अ वर्चुअल कॉल। अब वर्चुअल कॉल पे करना क्या है? दैट इज द मेन थिंग। कॉल पे बुला तो लिए, वीसी पे बुला तो लिए, ठीक है,
वीडियो कॉल पे बुला तो लिए, बट वीडियो कॉल पे बात क्या करना है, कैसे हो बात करना है, क्या खाया, कैसे हो ठीक है, बट करना क्या है बात, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, प्लीज़ लिख लीजिए। एक्टिविटीज़ टू डू इन अ वर्चुअल कॉल, एक्टिविटीज़ इन VC, ओके। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा क्वेश्चनिंग, QUEST, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन होगा प्रोफाइलिंग, PRO, थर्ड होगा प्रोबिंग, फोर होगा गोल सेटिंग, ओके। फाइव होगा क्लोजिंग कॉल। ये 5 चीज़ आपने किया ना किसी के साथ, वेलकम टू यू काजल जी, अगर ये 5 चीज़ आपने किसी के साथ किया ना, 80% चांसेस है कि वो आपको पे करेगा। ये लिख के ले लो, कॉपी पेन में आप लिख के ले लो, ठीक है। अगर ये 5 चीज़ आपने किसी भी लीड के साथ किया, वो आपको पे कर सकता है, 80% चांस। 20% क्यों नहीं करेगा, आपने फॉलोअप नहीं किया होगा, या फिर आपने कुछ गाली बक दिया कॉल पे, या फिर आपका एट्रीब्यूट उतना प्रोफेशनल नहीं था, या फिर आप लाइक उनको अच्छे से समझा नहीं पाए, तो वो उस पे आ जाएगा। वो 20% उस पे आ जाएगा, मतलब आपके पर्सनैलिटी को आ जाएगा। बट अगर 80% चांसेस है, दैट मीन्स यू आर ऑन द विनिंग साइड ऑफ इट, ठीक है। ये 5 चीज़ आपको, मुझे नहीं पता कि सेशन में आप कितने जल्दी आए कितने लेट में आए, डजेंट मैटर। ये 5 चीज़ अगर आपने नहीं किया तो एवरीथिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। हम दोनों भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, ठीक है। ये 5 चीज़ करना ही करना है फॉर अ मैसिव सेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, ओके, दैट इज क्वेश्चनिंग। इन क्वेश्चनिंग व्हाट एग्जैक्टली टू क्वेश्चन, क्वेश्चन करना क्या होता है। द फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चनिंग, क्या क्वेश्चन करना होगा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग टू क्वेश्चन, राइट। वी विल आस्क अबाउट द लीड्स, ओके, रीज़न टू अप्लाई, बेसिक क्वेश्चन कि एग्जैक्टली लीड ने अप्लाई क्यों किया, फॉर व्हाट रीज़न लीड हैव अप्लाइड, ओके। फॉर एग्जांपल कि आप उन्हें हेलो हाई करोगे, कॉल पे बुलाओगे, ठीक है, सेटल डाउन हो जाओगे ना, वेरी प्रोफेशनली, कैसे हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, अबाउट द पर्सनल थिंग, आपका फुल नेम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। और एग्जैक्टली आपने लाइक इंक्वायरी कब किया था, है ना, कब इंक्वायरी किया था और आप किस लिए किया था, ये भी सब पॉइंट लिख दो क्वेश्चनिंग के अंडर, ये पॉइंट्स लिखते जाओ। बिकॉज मैं PPT इसलिए नहीं बनाता, बिकॉज आप लोग स्क्रीनशॉट लिख दोगे, मैं लिखवाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चनिंग के अंडर ये पॉइंट्स आप लिख लो, 4 पॉइंट्स जो बोला अभी, ठीक है। फर्स्ट अबाउट उनके वेयर अबाउट्स, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है, ऑल राइट, और उन्होंने क्यों अप्लाई किया था, ये पॉइंट्स लिख लो। ये सब आएगा अंडर क्वेश्चनिंग में, बेसिक क्वेश्चनिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आएगा प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग मतलब उनका प्रोफाइल, कि वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, ओके, कहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है, कितना परसेंटेज आया है उनके 12th में, ग्रेजुएशन में, वो पूछना है। सेकंड, प्रोफाइलिंग, ठीक है, लिख लो, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते जाओ, मैं फिर से रिपीट करूँगा, मैं 5 पॉइंट बोलने के बाद मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। So in profiling, you can ask about their education qualification, you can ask about their, you can say percentage, you can ask about वो जॉब कब तक किए हैं, या फिर इन द पास्ट क्या उनके पास एक्सपीरियंस था या नहीं था, ठीक है, कितना साल का एक्सपीरियंस था, और वो कहाँ जॉब किए हैं, क्या कभी वो डिजिटल मार्केटिंग में काम किए हैं, क्या कभी वो ऑनलाइन बिजनेस में काम किए हैं, ये आपको क्वेश्चंस पूछना है इन क्वेश्चन सेक्शन, इन प्रोफाइलिंग सेक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब आस्किंग डीपर क्वेश्चंस, आप थोड़ा डेप्थ में जाके उन क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दैट इज प्रोबिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ग्रेजुएशन में 60 परसेंटेज क्यों आया, वाई नॉट 70, कहाँ दिक्कत आ गई,
अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, अगर आप घर पे बैठे हो ड्यू टू मैटरनल लीव्स, देन व्हाट आर द रीजंस? ओके, वापस क्यों नहीं स्विच कर पा रहे हो? तो प्रोबिंग से हमें लीड का दुखती नस मिलता है। हम बोलते हैं ना द बर्निंग डिज़ायर या फिर द पेन पॉइंट, ये नंबर 3 से मिलेगा, हमें प्रोबिंग से मिलेगा कि लीड का पेन पॉइंट है क्या, एक्चुअल पेन पॉइंट। मेक सेंस? मेक सेंस? प्रोबिंग, और प्रोबिंग से ही लीड थोड़ा मतलब वल्नरेबल होना स्टार्ट होता है। लीड थोड़ा आपके बारे में आपको कंसिडर करने के लिए वो सोचता है कि चलो भाई हाँ मैं देख सकती हूँ। तो क्वेश्चनिंग होता है आपके लिए कि आप जान पाओ कि लीड किस प्रोफाइल से बिलोंग करता है। प्रोफाइलिंग होता है जान पाओ कि लीड का मतलब स्टेटस क्या है, वो आपसे ज़्यादा स्टेटस वाला है या आपका जितना ही स्टेटस वाला है, जानने के लिए प्रोफाइलिंग। प्रोबिंग किस लिए है? ताकि आप लीड का दुखती नस पकड़ पाओ। प्रोबिंग, दुखती नस पकड़ पाओ। ठीक है, अब तक समझ में आया? फोर्थ इज गोल सेटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर लीड मतलब लीड इज सोल्ड, जहाँ पर लीड को मतलब वो ऑलमोस्ट बिक जाता है कि मतलब ठीक है मैं ज्वाइन करना ही चाहती हूँ, मुझे करना ही पड़ेगा। ये पॉइंट आपका फोर्थ में आएगा गोल सेटिंग में। ठीक है, ये आप गलती से मिस मत करना। अभी गोल सेटिंग क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं कि कंपनी ये कंपनी वो अच्छी कंपनी है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास का मिशन मिलता है, सब बढ़िया है हमारा। बट ये तो आपने अपने बारे में बताया, लीड को क्या चाहिए वो पता है आपको? नहीं पता ना, एग्जैक्टली दैट इज़ वाई गोल सेटिंग मतलब आपको लीड से 3 गोल्स पूछना है। व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज़ योर मिड टर्म गोल एंड व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल। ये 3 क्वेश्चंस आपको लीड को पूछना ही पूछना है अंडर गोल सेटिंग्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। और ये गोल सेटिंग वाला पॉइंट मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें आप कॉल पे बात नहीं कर सकते, है ना। अगर आप कॉल पे किसको पूछोगे आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, बोलेगा शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है भाई, मैं अपना गोल तुझे क्यों बताऊँ? पॉसिबल राइट, वो फ़ोन कट कर देगा, वो आपसे बात क्यों करेगा, है ना। तो ये चीज़ आप ये तभी कर सकते हो जब कोई आपके सामने बैठा हो। जब आप किसके सामने बैठे हो, आप किसके साथ 1-on-1 कॉल पे बात कर रहे हो। उसलिए मैंने बताया कि अगर ये 5 चीज़ें आपने फॉलो किया, आपकी क्लोजिंग चांसेस 80% से भी बढ़ जाती है, मोर देन 80%। ठीक है, फोर्थ इज गोल सेटिंग। उसे पूछना है शॉर्ट टर्म गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मुझे एक फ़ोन लेना है, मुझे आईफोन लेना है, इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, मुझे अपना कॉलेज का फीस पे करना है, शॉर्ट टर्म गोल। मुझे मम्मी पापा को गिफ्ट देना है, उनका बर्थडे आ रहा है, शॉर्ट टर्म गोल। मुझे शूज़ लेना है, शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल क्या होता है कि हाँ मुझे अपना कॉलेज का सेमेस्टर तक मुझे पूरा फीस पे करना है, मिड टर्म गोल हो गया। कि मुझे एक कार लेना है, मिड टर्म गोल हो गया। मुझे बाइक परचेज़ करनी है, मिड टर्म गोल हो गया। मतलब जो 6 मंथ से लेकर 1 साल या 2 साल तक अचीव करना चाहते हैं उसको हम बोलेंगे मिड टर्म गोल। शॉर्ट टर्म मतलब 3 to 6 मंथ्स, जो 3 से लेकर 6 महीने के अंदर अचीव करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। जो 6 महीने से लेकर 1-2 साल तक करना चाहते हैं दैट इज़ कॉल्ड मिड टर्म गोल। और जो 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर या 5 साल से अबव अचीव करना चाहते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म गोल मतलब मुझे घर बनाना है, मुझे एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा को गोल्ड गिफ्ट करना है, लैंड गिफ्ट करना है। ठीक है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, मुझे जॉब छोड़नी है, राइट, मुझे महीने का 3-4 लाख कमाने हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल। मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, लॉन्ग टर्म गोल। मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, लॉन्ग टर्म गोल। समझ में आया? ज़्यादा डीप तो नहीं हो रहा है? शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये समझ में आया? ये चीज़ आपको लीड को इसीलिए पूछना है ताकि लीड को समझ में आए कि भाई मुझे अगर कोई ऑफ़र कर रहा है गोल्स के बारे में तो गोल्स को अचीव कैसे करना है वो भी बता सकता है। हाँ, एक बार लीड ने आपको गोल बता दिया कि हाँ मुझे गोल्ड परचेज़ करना है, गाड़ी परचेज़ करना है, घर बनाना है। नाउ क्लोजिंग कॉल, जो हमारा 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट क्लोजिंग कॉल। ठीक है, अब आपको पूछना है ग्रेट, आपकी गोल्स काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, बट ये गोल्स को अचीव करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग।
आर यू स्टडिंग, क्या पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर कुछ और भी ढूंढ रहे हो अचीव करने के लिए? ठीक है, यहाँ पर लीड टूट जाएगा क्योंकि लीड के पास आंसर नहीं होगा। गोल तो बता दिया कि मुझे ये चाहिए, बट चाहिए कैसे? मुझे मुंबई टू गुजरात जाना है, बट जाऊँगा कैसे? ट्रेन से, कार से, फ्लाइट से, राइट? अगर मैं चल के जाऊँ तो मुझे लग जाएंगे कुछ महीने, साल भी लग सकते हैं, राइट? अगर मैं बाइक से जाऊँ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग जाएगा, राइट? अगर मैं फ़्लाइट से जाऊँ आधा घंटा, 1 घंटा में पहुँच जाऊँगा मैं, राइट? सो क्या आपके पास रास्ता है गोल को अचीव करने के लिए, वो आपको पूछना है लीड को। वहाँ पर कुछ लीड बोल पाएंगे, कुछ लीड नहीं बोल पाएंगे। देन आपको पिच करना है कि इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग विथ योर माइंड, डोंट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हाउ? ये वेबिनार का लिंक मैंने भेजा है, ये कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो है, ठीक है? तो अगर आपको कुछ बिल्ड करना है, आपको गोल अचीव करना है, तो आपको वो सर्टन अमाउंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गोल्स आर मटेरियलिस्टिक, आर रिलेटेड टू मनी ओनली, राइट? अगर आप इतना अमाउंट जनरेट कर पाओगे देन ओनली आप अपने आपको लैंड, घर, कार, लाइक चीज़ें गिफ्ट कर पाओगे, राइट? इट इज़ ऑल मॉनेटरी एंड मटेरियलिस्टिक गोल। तो मटेरियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए आपको उतना पैसा कमाना पड़ेगा। उतना पैसा कमाने के लिए आपको कुछ सेल करना पड़ेगा, ओके? और सेल करने के लिए आपके पास कुछ होना भी चाहिए। और अगर आपको सेल्स पसंद नहीं है, मैं डोर टू डोर सेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉल करके हेलो सर, सर कार्ड ले लो ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल सेल्स की। जो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हो, दैट इज़ डिजिटल सेल्स, राइट? आप फ़ोन परचेस करते हो, दैट इज़ ऑल्सो डिजिटल सेल्स, क्योंकि आप फ़ोन के बारे में यूट्यूब में देखते हो, रिसर्च करते हो, डिजिटली पढ़ते हो, फिर आप परचेस करते हो, राइट? उसको बोलते हैं डिजिटल सेल्स। तो दुनिया सेल्स में चलती है, एवरी वन इज सेलिंग समथिंग, ओके? रिलायंस पेट्रोल से लेकर सब्जियां बेचता है, अडानी डायमंड से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बेचता है, राइट? और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो चीज़ें बेचते हैं, स्टील्स हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप्स हो गए, फ़ोन्स हो गए, है ना, प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, सब बेच ही तो रहे हैं। इनफैक्ट आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं जान सकती हूँ? आस्क दिस क्वेश्चंस। वो बोलेंगे मेरे हस्बैंड LIC में काम करते हैं, मेरे हस्बैंड लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। उनको बोलो क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं? हाँ, ऑटोमोबाइल के पार्ट बेचते हैं। या फिर मेरे हस्बैंड इंटरनेट बेचते हैं, कोल बेचते हैं, माइंस में है। तो कोई ना कोई तो बेचता है ना। तो सेलिंग इज़ नॉट अ लाई, सेलिंग इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। हर कोई करता है, आप भी करते हो, राइट? बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेल्स को यूज़ करके, कैसे डिजिटल बिजनेस को यूज़ करके आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। उसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मेरी कंपनी आपकी हेल्प कर सकती है, मेरे मेंटोर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़, क्या आप खुद की हेल्प कर सकते हो? दैट इज़ द क्वेश्चन, ओके? इफ़ द आंसर इज़ यस, हियर इज़ द लिंक। ये लिंक लीजिए, रजिस्टर कीजिए। मैं ऑन कॉल आपको गाइड करूँगी ज्वाइन करने में। बट अगर आप ग्रो करना नहीं चाहते, अगर आप ड्रीम अचीव करना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सफ़र करें आगे जाकर, तो आप ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है? अगर आप अभी ज्वाइन नहीं किए, कोई बात नहीं, हमारा कुछ भी लॉस नहीं है। आप नहीं किया ना, कोई और करेगा। मतलब जो अमाउंट आपको मिलने वाला था वो अमाउंट किसी और को मिलेगा। सम अदर पर्सन विल अर्न, नॉट यू। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सीट, आपका हिस्सा किसी और को मिल जाए, तो ज्वाइन मत करो। बट हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर, अपने बच्चों के लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, देन दिस इज़ समथिंग विच यू शुड कंसिडर, ठीक है? ऐसा बोल के आपको पॉज होना है, चुप रहना है फॉर 2 मिनट्स, ऐसे बैठना है उनके सामने। क्यों? क्योंकि उनको प्रोसेस करने देना है। लेट देम थिंक कि वो क्या सोच रहे हैं, लेट देम प्रोसेस। अगर फिर उन्होंने बोला कि मैं सोच के बताऊंगी, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, तो बोलो देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम लो, आप पूछो, बट ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए बिल्कुल नहीं है।
ये उनके लिए है जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? हाँ, पैसा का इशू है, इकट्ठा नहीं दे पाओगे, नो प्रॉब्लम, आप मुझे टोकन अमाउंट पे कर दो, मैं आपका स्लॉट पार्शियली बुक कर लेती हूँ। किस में पे करोगे, फ़ोन पे, गूगल पे? ओके ग्रेट, ये मेरा QR है, उसमें 2000 भेज दीजिए, मैं आपका स्लॉट बुक कर लेती हूँ, फिर आप हस्बैंड से बात कर लीजिए, फिर हम मिलके बात कर लेंगे। दिस इज़ हाउ यू डू अ सेल्स कॉल। एंड 80% चांसेस है, ठीक है, कि वो पे कर देगी। 80% चांसेस। क्यों करेगी? बिकॉज आपने उसको ट्रिगर किया, उसके ड्रीम्स ट्रिगर किए, उसके पॉसिबिलिटीज़ को आपने बताया, ठीक है, और आपने नेगेटिविटी भी बताया कि क्या करने से रिजल्ट नहीं आएंगे, आपने सब कुछ डिस्कस किया, ठीक है, तो वो आपको ट्रस्ट करती है, वो आपको बिलीव करती है, ठीक है, वो आपको और भी जानना चाहती है अच्छे से। वन मोर पॉइंट यू कैन ऑल्सो ऐड इन द क्लोजिंग सेल्स वीडियो। आप जब उसको ड्रीम पूछोगे ना, क्लोजिंग कॉल के बाद तुरंत आप कुछ एग्जाम्पल दिखा दो उनको कि हमारे कंपनी के मेंबर हैं जिनके पास घर नहीं था, मतलब ऐसे रियल एग्जाम्पल्स हैं सारी कंपनी में, रैक्स टू रिचेस स्टोरी में, कि पहले घर नहीं था, घर बन गया, लैंड परचेस कर लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल कर लिए, है ना, बच्चों को एजुकेशन दे लिए। तो ये स्टोरी सुनाओ और दिखाओ भी, ताकि उनको ट्रस्ट हो कि हाँ, चीज़ें सच में पॉसिबल है, वी कैन ऑल्सो डू इट, राइट? सो दिस इज़ हाउ यू टेक अ कॉल, ओके? और यही चीज़ आप 2-3 जन के साथ भी कर सकते हो एक साथ। अगर 2-3 लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो 2-3 लोगों को बुलाओ, उनके साथ 1-on-1 डिस्कस करो, वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है? एंड अगर ये लोग क्लोज नहीं भी हुए, ट्रस्ट मी, ये आपके पाइपलाइन में एज अ वार्म लीड काउंट होंगे, ओके? और स्टेटस मार्केटिंग रोज़ करनी है, ताकि ये लोग जब स्टेटस को देखेंगे, रोज़ नर्चर होंगे, रोज़ नरिश होंगे, और एक पॉइंट आएगा, आपने एक ऑफ़र निकाला स्टेटस में, यही लोग बोलेंगे कि येस आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है? मेरे क्लाइंट्स जो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाते हैं महीने का, वो यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। हाँ, आई वुड अग्री, उनका सोशल मीडिया काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी, तो उनको हर किसी के साथ 1-on-1 कॉल पे नहीं आना पड़ता। जो चीज़ आप 1-on-1 कर सकते हो, वो ऑलरेडी वही वीडियोस पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पर लीड अपने आप उन्हें रीच आउट करती है और अपने आप उन्हें फॉलो करती है, और वहीं पे मेंटली वो क्लोज हो जाती है, ठीक है? दैट यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट फोक्स, नाउ आई विल टेक एनी पर्सनल डाउट। यस काजल जी, अगर आप कॉल पे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपने हैंड रेस किया था, है ना, बीच में। सो आप जिसको भी डाउट है अभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड मुझे डाउट पूछिए, मैं लाइव आपके डाउट का क्लियर करूँगा, ठीक है? या प्लीज़, एनीवन, कोई भी अगर है तो। वी हैव जागृति मैम, ज्योति मैम, काजल मैम, मीरल जी, प्रियंका जी, रमन जी, रेमा जी, स्नेहा जी एंड तृष्णा जी। अगर किसी को भी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हो। हेलो यस, सर, आपने वो पेमेंट्स वाला वो मेथड बताया था ना लास्ट में, वो थोड़ा रह गया है लिखने का, तो रिपीट कर दीजिए ना। वो जो क्लोजिंग कॉल वाला, पेमेंट कॉल वाला, मैंने कहा आप तो फिफ्थ बीच में पॉइंट, मैंने आप नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट, राइट? हाँ, पेमेंट्स वाला। ठीक है, जो फिफ्थ हाँ, पॉइंट था क्लोजिंग कॉल वाला, मैंने ये बताया था कि अगर वो नहीं सर, पेमेंट पेमेंट वाला। जब टोकन, पेमेंट का टाइम होता है कि जल्दी इंटरेस्टेड होती है हस्बैंड से पूछने के बाद, तब हाँ, का तब मैं बोला था कि टोकन अमाउंट शायद। यस 1000 या 2000 या 3000, ठीक है, एज हाँ पर हाँ योर कैपेसिटी आप उनके टोकन अमाउंट पिच कर सकते हो, ठीक है, हाँ। 1, 2, 3 हज़ार कुछ भी। और अगर वो टोकन अमाउंट देने के लिए मना भी करते हैं, थोड़ा झिझकते भी हैं, तो उनको ये बताना बिकॉज आपका प्रोफाइल इसमें फिट हो रहा है। द ओनली रीज़न हम 101 पे आ रहे हैं बिकॉज आपका प्रोफाइल इस रोल के लिए कम्प्लीटली फिट है, वरना मैं सबके साथ 101 नहीं करती,
ये फर्स्ट चीज़ बताना है, ठीक है। और अगर आप टोकन अमाउंट नहीं देते हो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाद में आपसे ये कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि मुझे डिस्काउंट नहीं मिले, राइट, मुझे ये नहीं मिला, राइट, मुझे और सस्ते में मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं चाहिए। एंड आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप टोकन अमाउंट नहीं देते हो तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट क्या पता कि हाउसवाइफ वाला बैच ख़त्म हो जाए, तो मुझे आपको मेल वर्किंग प्रोफेशनल वाला बैच में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप आपके हस्बैंड कंफर्टेबल हैं मेल्स के साथ काम, मतलब उनके बैच में आने के लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको फीमेल वाला बैच चाहिए, वो भी हाउसवाइफ वाला बैच, तो आप टोकन अमाउंट पे कर दो, तो मैं आपका स्लॉट जो है बुक कर दूंगी फॉर अ हाउसवाइफ वाला बैच, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये भी आप टैक्टिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको टोकन अमाउंट पे कर हाँ। दे। ओके। और लीडिंग क्वेश्चन पूछना है, ऐसा नहीं कि अगर मैं क्यूआर भेजूं क्या कर सकते हो, वो तो नहीं बोलेगा। लीडिंग क्वेश्चन कि जागृति मैम व्हाट्सएप चेक करें, मैंने आपको क्यूआर भेजा है, वो क्यूआर पे क्या नाम हाँ। मेंशन हो रहा है, वो बोलेगी हाँ हाँ। जागृति सुतारिया मेंशन हो, ओके यस, उस पर आपको 2000 करना है। मैं अभी सिस्टम के सामने बैठी हूँ, मैं आपका नाम का भी पार्शियल रजिस्ट्रेशन कर लेती हूँ। ओके, क्या नाम बताया आपका, अच्छा स्नेहा देसाई, ठीक है, SNEHDASAI स्नेहा देसाई। अब बुक कर दूँ अभी, आप एक बार पेमेंट कर दीजिए, मैं बुक करने वाली हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड क्लोजिंग प्रोसेस। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ क्या मैं कर दूँ आपका, क्या आप पे कर सकते हो, नहीं नहीं कर सकते वो पे, राइट। तो आपको लीडिंग क्वेश्चन पूछना है और लीडिंग वे में उनको लीड करना है, ठीक है। एनीवन एल्स, आप म्यूट कर सकते हो जागृति जी। कूल। सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर अ सेल्स कॉल, ठीक है। और हेलो, जी, तेरा प्रोबिंग प्रोबिंग वाला थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ओके मिरल जी, प्रोबिंग वाला राइट। प्रोबिंग वाला मतलब एक होता है प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग मतलब आप लीड के बारे में पूछ रहे हो, उसका प्रोफाइल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रोबिंग मतलब थोड़ा डीपर क्वेश्चंस। तो वो जो अपना प्रोफाइल बताए होंगे ना कि हाँ पहले जॉब करता था अभी नहीं करता, तो क्यों नहीं करते राइट। हाँ पहले मैं प्रेग्नेंट थी, मैं मदर थी, ठीक है, अभी आफ्टर मटर्निटी लीव मैं अभी घर पे हूँ, क्यों घर पे हो, बिकॉज एक साल बाद तो आपको जॉब करना चाहिए ना आइडियली। जो मदर, जो मैं मुंबई से हूँ मैम, ठीक है, इन मुंबई जो भी मदर्स होते हैं जो जॉब छोड़ के मतलब बेबीज़ का केयर रखते हैं, उनको कंपनी पे करती है, मतलब उनको जॉब नहीं करना होता, वो घर पे उनको मिलता है 6 मंथ्स का मटर्निटी लीव, और उनको मिलता है अगेन 3 मंथ्स का पेमेंट, मतलब उनको टोटल 8 महीने का पेमेंट कंपनी पे करती है, सैलरी, घर बैठे पैसा, नो काम, ठीक है। बट आफ्टर थोड़ा किड बड़ा होने के बाद उनको वापस ज्वाइन करना होता है कंपनी को। तो अगर कोई आपसे बोले कि हाँ पहले मैं करती थी जॉब बट आफ्टर प्रेगनेंसी अभी कहाँ जॉब हो पाता है, तो आपको पूछना है क्यों नहीं हो पाता है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसको बोलते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। प्रोबिंग, इसका मतलब ओके प्रोबिंग होता है थोड़ा डीपर में जाके क्वेश्चन करना, है ना। अगर कोई बोलता है मेरा ना ओके 70% था, क्यों था 70%, मतलब ओके आपको 70% था, ओके ग्रेट, मतलब कोई प्रॉब्लम थी या फिर आपने कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाए, कुछ रीज़न था, या फिर आपको कोई बैक लगा है कोई पेपर में, ऐसा तो नहीं है ना, ओके ओके ठीक है। तो प्रोबिंग क्वेश्चन करने से लीड थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है, वो थोड़ा कॉशियस हो जाता है, वो आपको थोड़ा सीरियसली लेना स्टार्ट करता है, ओके राइट। दैट इज़ वाई प्रोबिंग इज़ इंपॉर्टेंट, और प्रोबिंग से ही आपका सेल्स फ्लो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, राइट। अगर यस यस प्रोबिंग अच्छा हुआ तो फिर आप जा सकते हो गोल सेटिंग में, फिर आप जा सकते हो सेल्स कॉल क्लोजिंग पिच कर सकते हो, पेमेंट उठा सकते हो, ओके ओके ठीक है। दैट इज़ वाई प्रोबिंग इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। और जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, सी हाउसवाइफ इंटरेस्टेड होते हैं बट पेमेंट में थोड़ा डिले करते हैं, जितना डेटा बोलता है, बिकॉज आफ्टर ईयर्स ऑफ रनिंग एड्स मुझे ये समझ में आ गया इस दुनिया में 4 कैटेगरी होता है, ठीक है, हाउसवाइफ, मेल वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ में मैं चौथा पॉइंट को निकाल देता हूँ, अनएम्प्लॉयड को, बिकॉज वो हम टारगेट नहीं करते हैं, उनके साथ काम ही नहीं करना होता, बिकॉज वो लोग हैं जो काम नहीं करेंगे, पेमेंट भी नहीं करेंगे, किच किच करेंगे, उनके पास बहुत टाइम होता है। तो हमें चौथा के साथ काम नहीं करना, हमें सिर्फ 3 के साथ काम करना है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल। जो स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है वो आपको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, कोर्स का बहाना देकर, या फिर वो बोल सकता है कि ठीक है आई एम इंटरेस्टेड,
मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, बट वो कर सकता है, उसके पास है। हाउसवाइफ जो हो गए वो भी कर सकते हैं, बट उनको परमिशन लेना पड़ेगा अपने हस्बैंड से, बट कर सकते हैं वो, या फिर अपना खुद का सेविंग्स यूज़ कर सकते हैं। और जो हस्बैंड है, जो फादर है, वो तो ऑलरेडी डिसीजन मेकर ही हैं, वो तो कर ही सकते हैं, बट उनको थोड़ा ट्रस्ट दिलाना बाकी है। तो अगर आप एक स्टूडेंट को सपोर्ट दो और एक हाउसवाइफ को अश्योरेंस दो और एक मेल वर्किंग प्रोफेशनल को ट्रस्ट दो, तो तीनों के तीनों इंसान आपको ज्वाइन कर सकता है। स्टूडेंट को सपोर्ट एंड गाइडेंस, हाउसवाइफ को अश्योरेंस, ओके, और रोड मैप कि आप ये करो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, आपको गारंटी मतलब मेरा सपोर्ट मिलेगा, अश्योरेंस, और एक वर्किंग प्रोफेशनल को ट्रस्ट कि ये लेजिट प्लेटफॉर्म है, ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है, डोंट वरी आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो अगर ये तीन लोगों को आप तीन चीज़ें दे दो, ये तीन लोग आपको क्लोज हो जाएंगे, आपके साथ वो आ जाएंगे। ठीक है, मेक सेंस? ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट टुडे सेशन गाइस। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा बिकॉज टुडे इज संडे, आप लोगों का भी टाइम होगा। सो नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट मोर टॉपिक्स, विल डिस्कस समथिंग मोर डीपर इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग्स, बियॉन्ड क्लोजिंग्स। ठीक है, हम वो डिस्कस कर सकते हैं ताकि जो क्लोजिंग है उसके बाद भी हम काम को समझ पाए, स्टार्ट कर पाए। ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। और जो जो प्रॉब्लम्स आप ये हफ्ते फेस करोगे, टुडे संडे राइट, सो फ्रॉम मंडे टू नेक्स्ट सैटरडे जो जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो आप काइंडली नोट डाउन कर दीजिए एक नोट कॉपी में, सो दैट नेक्स्ट संडे जब सेशन करेंगे आप मुझे पूछ पाओ जहाँ पर भी दिक्कत आए। मतलब लीड रिप्लाई नहीं कर रही है कि सर लीड रिप्लाई तो कर रही है बट नंबर सेव नहीं कर रही है, ठीक है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, फिर मैंने ये बोला लीड ये आंसर दिया, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ऑन संडे। एंड इफ़ यू हैव एनी बेटर सजेशंस, आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो कि क्या क्या टॉपिक हम ला पाएँ ताकि वो हम टॉपिक कवर कर पाएँ फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, एंड वन बोनस पॉइंट बिफोर क्लोजिंग दिस कॉल, नाउ वी आर सेटिंग ऑन 2 अगस्त। ठीक है, वी डू हैव टाइम, हमारे पास टाइम बिल्कुल है। ठीक है, बट अगस्त का फर्स्ट वीक में क्लोजिंग उनको आएगा, ठीक है, जिनके लीड्स पाइपलाइन में हैं फ्रॉम जून जुलाई। तो जिनका एड्स, ठीक है, मई जून जुलाई से चल रहा है, ठीक है, उनका क्लोजिंग अभी अगस्त से आना चालू हो जाएगा। डीमोटिवेट मत होना कि सर उनका आया मेरा क्यों नहीं आया, बिकॉज उनका एड्स चल रहा है 3 महीने से, उनका आना जायज़ है, वो अभी एंजॉय, उनका एंजॉय टाइम है भाई, उनका एंजॉय करने दो, उनका पेमेंट किया है, हमको सर्विस चार्ज पे किया है, फंड डाले हैं, दे शुड एंजॉय राइट। तो जो लोग जुलाई में ऐड स्टार्ट किए या फिर जो अगस्त में ऐड स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, फिर से वो लोग को फिर से अपना पाइपलाइन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपके पास जुलाई का पाइपलाइन है, नो इशू, हम मिड अगस्त तक ट्राई करेंगे क्लोज करने के लिए। और जिनके पास पाइपलाइन बिल्कुल नहीं है, तो हम अगस्त का स्टार्टिंग डेज में पाइपलाइन बिल्ड करेंगे ताकि हम मिड अगस्त तक क्लोजिंग ला पाए। ऐसे भी लीड है जो आज आके शाम को क्लोज होते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स का हुआ है, इस मीटिंग में भी वो हैं। ठीक है, तो इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, उसलिए माइंड को ओपन रखना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये 5 पॉइंट फ़ोटो उठा लो, स्क्रीनशॉट रख लो जो मैं बोला हूँ। अगर आपको लगता है कि सेल्स नहीं आ रही है, अगर कभी आपको लाइफ थोड़ी होपलेस दिखती है कि सर मुझसे ना होने वाला, मैं गिव अप कर देना चाहती हूँ, ये 5 पॉइंट को फॉलो करना, फिर मेरे पास आना, फिर आप बोलोगे नहीं सर मुझे गिव अप नहीं करना, मुझे करना है। ठीक है, तो कभी भी मन करता है कंपनी छोड़ने का, है ना, एड सर्विस नहीं लेने का, ठीक है, काम नहीं करने का, ये 5 पॉइंट एक बार ट्राई कर दो, फिर मेरे पास आओ कि सर मैंने 5 पॉइंट ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, ये मुझे बोल दो कि सर मैंने 5 पॉइंट ट्राई किया, मैंने क्वेश्चन किया, प्रोफाइलिंग किया, प्रोबिंग किया, गोल सेटिंग किया और क्लोजिंग कॉल भी कर दिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, फिर भाई मैं कॉल पे बैठता हूँ आपके। ठीक है, फिर मुझे आपके साथ पर्सनली बात करना पड़ेगा 1-on-1, कुछ तो फिर आप गलत कर रहे हो राइट। बट अगर ये 5 पॉइंट कर रहे हो, रिजल्ट्स आ रही हैं, देन यू शुड कीप ऑन डूइंग इट। ठीक है, आपको करते रहना है। ऑलराइट, सो फोकस ऑन दिन 5 पॉइंट्स, फोकस, ओके, इस पर फोकस करना है आपको फेलर्स, और रिजल्ट्स आपको आएंगे। स्टे मोटिवेटेड एंड बी कंसिस्टेंट। विद दैट आई एम डन विद द सेशंस, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में विद बेटर टॉपिक्स, विद बेटर क्लोजिंग प्रॉक्सिमिटीज़। ठीक है, अंटिल देन थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशंस आप मुझे व्हाट्सएप में बता दीजिए। ठीक है, और क्या फीडबैक है वो भी सेंड कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट सेशन इससे भी बेटर कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई विश ऑल द बेस्ट।
कोई प्रॉब्लम डाउट है मुझे पर्सनली बताओ, ओके? थैंक्स अ लॉट।